इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन की। तो यूं ही फूड हम एनगल्फ करते हैं और बोलस वो फिर ईसोफेगस में आ जाता है, तो फिर उसके बाद ऑटोमेशन शुरू हो जाती है। और ये ऑटोमेशन क्या करती है, जिसमें ख़ास तौर पे हम पहले पेरिस्टालसिस का जिक्र करेंगे, उसके बाद ये सेगमेंटेशन का। तो ये पेरिस्टालसिस क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो ही फूड ईसोफेगस में आता है तो ये हमारी बगैर कंट्रोल के ये एक कंट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, और यही कंस्ट्रिक्शन इट मूव्स अलोंग द ईसोफेगस और ये फिर फूड को पुश करती है डाउनवर्ड। ये नहीं है कि फूड जो है वो उसके थड करके नीचे गिर जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जेंटली it is picked up by those muscles and then escorted down the stomach. Now it comprises the relaxation of circular muscles, then their contraction behind the chewed material to keep it from moving backward. और ये constriction का एक और भी है कि एक और भी फायदा है कि ये फूड को बैक मूवमेंट से रोकता है। और ये एक तरफ से स्टार्ट होगा या अपर साइड से स्टार्ट होगा, और ये कंट्रैक्शन इट मूव्स डाउन, और ये बहुत रिदमिक कंट्रैक्शन है किसकी? सर्कुलर मसल्स की इन पर्टिकुलर, और साथ ही पर ये सर्कुलर मसल्स की भी। देन लॉन्ग कंट्रैक्शन टू पुश इट फॉरवर्ड। तो यही है। तो दिस इज व्हाट इज द पेरिस्टालसिस। उसके बाद आ जाती है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन ना ये आगे फिर इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट होती है, जैसे ड्यूडेनम के अंदर, इलियम के अंदर। और ये प्रोसेस क्या है, इसे हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ये दिस इज़ इनफैक्ट इंटेस्टाइन, और इसकी अब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, तो ये साइमल्टेनियस कंट्रैक्शंस हैं। और इस तरह इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं कि जैसे बीडेड अपीयरेंस दे रही है इस वक्त। और इसके अंदर जो फूड है ये यहाँ पे लेट्स से कि दिस इज़ द फूड, और यहाँ पे अब इसके दरमियान कंट्रैक्शन डेवलप होती है, ये देखें, और इसने उस फूड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और इसी तरह हर सेगमेंट में ये एक दरमियान में, उसके दरमियान में कंट्रैक्शन डेवलप होगी, और इट मूव्स, दैट इज़ ये फूड पीछे भी जाता है फिर आगे भी जाता है, और इसी तरह आगे पीछे होके ये फिर मिक्स हो जाता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये और ये, बल्कि ये और ये मिक्स होके ये बन गया, और ये इसी तरह ये मिक्स होके ये बन गया, और ये मिक्स होके ये बन गया। तो इस तरह ये एक से ज़्यादा जगहों पे, एक पॉइंट्स के ऊपर ये कंट्रैक्शन डेवलप होती हैं, और इन्हीं कंट्रैक्शन से फिर इसके अंदर फूड जो आता है वो आगे पीछे होके मिक्स हो जाता है। और ये इस लिहाज से ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ इन सेगमेंटेशन साइमल्टेनियस मस्कुलर कंट्रैक्शंस ऑफ मैनी सेक्शंस, देखें ना, मैनी सेक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प मिक्स न्यूट्रिएंट्स विद डाइजेस्टिव सीक्रेशंस। इसका मकसद क्या है? ताकि जो सीक्रेशंस आ रही हैं इस इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फूड है, ये जो जहाँ पे ये एक किस्म का पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, इट मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इसी तरह मिक्सिंग का प्रोसेस जारी रहता है। नाउ दिस कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक, और इसके अंदर भी जाहिर है कि बहुत ही कोऑर्डिनेशन है, एंड दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टालसिस में तो फूड आगे जाती है ना, लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में इट मूव्स बैक, इट स्टार्ट्स मूविंग बैक। और अगर फूड कोई बहुत ज़्यादा हो गई, अल्कलाइन हो गई या एसिडिक हो गई, तो फिर हमारा स्टमक या जीआई ट्रैक जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो टू गेट रिड ऑफ दैट फूड, या कंटेमिनेटेड फूड है, या उसके अंदर बहुत पीएच बदल गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो वो फूड देन इट विल बी इजेक्टेड आउट। और ये इजेक्शन जो है ये फिर माउथ से इट कम्स आउट, जिसे हम फिर वॉमिटिंग का प्रोसेस कहते हैं।
तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड एंटीपेरिस्टालसिस विच अकर्स ओकेजनली, और इट ऑल डिपेंड्स कि हमने किस किस्म का फूड खा लिया है. Now these movements cause the passage of food from the intestine back into the stomach or even into the mouth. ये फिर intestine से होता हुआ फिर stomach में आएगा और stomach से फिर ये बाहर it comes out, जैसे हम vomiting process, and this is what we call the vomiting process. Now during peristalsis, the food advances through the GI tract when the rings of circular muscles that contract behind it and relax in front of it. और यही हमने चीज़ देखी है कि जहाँ पे फूड जिस जगह पे या जिस वो बोलस जहाँ पे होगा तो इसकी इमीडिएटली बिहाइंड देयर इज अ कंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे फूड है देयर इज अ रिलैक्सेशन, और ये कंस्ट्रक्शन इट ट्रेवल्स डाउन. द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैव रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट repeatedly contract and then relax. Now this create a oscillating back and forth movement in the same place called segmentation. और ये चीज़ें दोनों जो हैं ये हम देख रहे हैं. This is the peristalsis movement और ये segmentation segmentation हो रही है. This movement relaxes the food with digestive secretions and increases the efficiency of absorption. क्योंकि अगर segmentation का process नहीं होगा और peristalsis ही होती जा रही है तो फिर क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि ये जो इंजाइम्स से जो सिक्रीशंस हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर आ रही हैं, ये इंटेस्टाइन खुद और उसके सेल्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फूड के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे. जब मिक्स नहीं होंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह अमल में नहीं आएगा. तो इस लिहाज से ये सेगमेंटेशन जो है ये फूड को आगे पीछे और आगे भी धकेल रहा है और आगे पीछे भी हो रही है थोड़े थोड़े सेगमेंट्स के अंदर, और इस तरह ये सारी मिक्सिंग हो जाती है. और ये इस लिहाज से ये जीआई ट्रैक के अंदर ये पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि हो रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटी. So this is all about peristalsis and the segmentation.